नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशराज ठाकुर और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक रियल सपना है। एक सपना जो एक छोटे से बच्चे से शुरू होता है जिसे दुनिया ने जन्म के पल ही रिजेक्ट कर दिया और वही बच्चा एक दिन दुनिया को ऐसे बदल गया जैसे किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों सोचो, रात के 2 बजे का वक्त है, एक नई जिंदगी इस दुनिया में आई है, एक छोटी सी रूह जो जोर जोर से रो रही है, लेकिन उस रूह के अपने माँ बाप उसके पास नहीं रुकते। वो एक दूसरे को देखते हैं और कह देते हैं कि हम इसे नहीं पाल सकते। सोचो, जिस पल तुम्हारी जिंदगी शुरू होती है उसी पल तुम्हें छोड़ दिया जाता है। दुनिया के लिए वो सिर्फ एक और बच्चा था, लेकिन वक्त के लिए वो एक ऐसी कहानी थी जो आने वाले 50 सालों में पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। उस बच्चे का नाम था स्टीव जॉब्स। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो एक सपने की तरह है, कभी स्ट्रगल कभी सक्सेस और लास्ट में एक ऐसी इंस्पिरेशन जो आपकी रूह को हिला देगी। ये कहानी एक लड़के की जिसे दुनिया ने रिजेक्ट करती रही पर उसने दुनिया को री इन्वेंट कर दिया। ये कहानी है स्टीव जॉब्स की। स्टीव को गोद लिया एक मिडिल क्लास फैमिली ने। पाल और क्लारा जॉब्स ये लोग रिच नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्टीव को एक लेसन दिया कि नॉलेज और मेहनत से ही दुनिया जीती जा सकती है। स्टीव स्कूल में अलग था। टीचर्स कहते कि ये लड़का कंट्रोल नहीं होता, हर वक्त क्वेश्चन, हर वक्त एक्सपेरिमेंट्स। एक दिन स्टीव ने घर के गैरेज में रेडियो खोल दिया और पार्ट्स को अलग अलग करके फिर जोड़ दिया। तभी उसके फादर ने कहा कि बेटा, अगर तुम्हें मशीन्स को समझना है तो उनके अंदर झांकना होगा। ये लाइन स्टीव की जिंदगी का फाउंडेशन बन गई। स्टीव रीड कॉलेज में गया पर फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि मैं डिग्री के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा और वो ड्रॉप आउट हो गया। पर इसके बाद एक ट्विस्ट आया। स्टीव ने अपनी मर्जी से वो क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट की जो उसको पसंद थी। एक क्लास थी कैलीग्राफी की। फॉन्ट, डिजाइन, स्पेसिंग सब उसने सीखा। दोस्तों सोचो, उस वक्त तो किसी को समझ नहीं आया, लेकिन बाद में इसी वजह से एप्पल के कंप्यूटर्स दुनिया के सबसे खूबसूरत डिजाइन वाले बने। 1976 एक छोटा सा गैरेज, एक डेस्क और 3 दोस्त, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक और रोनाल्डो बेंट, उन्होंने मिलकर बनाया एप्पल। दोस्तों इमेजिन करो, 3 लड़के गैरेज में बैठकर दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर बना रहे थे। ना फंडिंग थी, ना रिसोर्सेज थे, सिर्फ था जुनून। और वही गैरेज बन गया दुनिया की सबसे पावरफुल टेक कंपनी एप्पल का जन्म स्थल। एप्पल तेजी से ग्रो करने लगा, इन्वेस्टर्स आए, प्रोडक्ट बिकने लगे। स्टीव अब एक बिजनरी बन चुका था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, स्टीव का परफेक्शन का जुनून। मीटिंग में वो कहते कि या तो परफेक्ट बनाओ या फिर घर जाओ। ये एटीट्यूड एम्प्लॉय को इंस्पायर भी करता और तोड़ भी देता। धीरे धीरे एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ उसका क्लेश बढ़ने लगा। 1985 का एक दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। स्टीव जॉब को उसी की कंपनी से निकाल दिया गया। दोस्तों सोचो, अपनी कंपनी से धक्के मारकर निकाल दिया जाए तो कैसा लगेगा। स्टीव ने बाद में कहा कि उस समय ये मेरे लिए बहुत विनाशकारी था, सब कुछ टूट गया था, लेकिन बाद में ये समझ आया कि ये मेरी जिंदगी में होने वाली सबसे अच्छी चीज थी। उस वक्त वो अकेले थे, दुनिया उसे हारा हुआ मान रही थी, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। स्टीव को कंपनी से निकालने के बाद स्टीव ने एक नई कंपनी शुरू की जिसका नाम था नेक्स्ट। उसने एक एनिमेशन स्टूडियो में इन्वेस्ट किया। पिक्सार, लोग हंसते थे, कहते थे एक फेल्ड बिजनेसमैन अब एनिमेशन करेगा, लेकिन पिक्सार ने बनाई टॉय स्टोरी, दुनिया की पहली फुल लेंथ एनिमेटेड मूवी, और उस मूवी ने हॉलीवुड का हिस्ट्री बदल दिया। इसी बीच नेक्स्ट ने भी पावरफुल सॉफ्टवेयर बनाए और जब एप्पल फेल होने लगा तो उन्होंने नेक्स्ट को खरीद लिया। और दोस्तों यही मोमेंट था कमबैक का। 1997 एप्पल बर्बादी के कगार पर था। प्रोडक्ट फ्लॉप, लॉसेस हाई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि स्टीव जॉब्स को वापस लेकर आओ। स्टीव वापस आया और फिर दुनिया ने देखा आईमैक, आईपॉड, आईट्यून्स और 2007 में एक इन्वेंशन जो दुनिया बदल गया, आईफोन। दोस्तों सोचो, एक फोन जो सिर्फ फोन नहीं था बल्कि एक मिनी कंप्यूटर था। वही आईफोन आज दुनिया का सबसे पावरफुल डिवाइस बन गया और ये सब एक इंसान के ड्रीम का रिजल्ट ही था। दोस्तों सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जिंदगी फिर एक ट्विस्ट लेकर आई। स्टीव जॉब्स को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन जॉब ने लास्ट दिन तक काम किया और वो कहते थे योर टाइम इज लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। 2011 में स्टीव जॉब दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स, उनका विजन और उनका सपना आज भी हर इंसान के पॉकेट में जिंदा है। दोस्तों स्टीव जॉब्स की कहानी हमें एक बात सिखाती है, अगर तुम सपने देखते हो और उन सपनों के लिए लड़ते हो तो दुनिया तुम्हें एक दिन याद रखेगी। एक लड़का जो अडॉप्ट हुआ, एक लड़का जो कॉलेज ड्रॉप आउट था, एक लड़का जिसने अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, वही लड़का दुनिया का सबसे बड़ा ड्रीमर बन गया और उसका एक ही मैसेज था, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। इसका मतलब है हमेशा भूखे रहो, अपने सपनों के लिए हमेशा अलग सोचो, क्योंकि वही अलग सोच दुनिया को हमेशा के लिए बदल देती है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जहां भी रहे खुश रहे, खुशियां बांटते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।